भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। लग रहा था कि बर्फ पिघल रही है, लेकिन लगता है कि सिर्फ क्रिकेट ऐसा है जिसके ऊपर पॉलिटिक्स करनी है भारत को, क्योंकि बाकी खेलों के लिए तो उनकी टीम में पाकिस्तान लग रहा है कि अब पाकिस्तान को बैक फुट पर जाना पड़ेगा और हमारे लिए जो एक ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट यही है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलें, वरना पूरे का पूरा टूर्नामेंट कैसे शिफ्ट हो सकता हो गया है वो जिसका खदशा था। इंडियन क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया है। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान का दौरा न करने के हवाले से ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम की मौजूदगी में सुना है कुछ हमारा आला और हुकाम भी मौजूद होंगे कि उनकी मौजूदगी में ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आईसीसी का बंदा उठा के चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बता रहा हो, बोले जी इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। ये तो खैर किसी को मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपने फैसले से आगाह कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इंडियन हुकूमत, मोदी की हुकूमत और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी। अगेन हमारी मर्जी है, हमारी इस दफा हमारी बारी है चैंपियंस ट्रॉफी की, तो हमारी मर्जी है। आप आईसीसी को भी बता दें और इंडिया को भी बता दें कि जी ठीक है, जो भी लॉस होगा रेवेन्यू का वो हम भी उसको बर्दाश्त करेंगे और आप भी उसको बर्दाश्त करें, और ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर होगी। आईसीसी भी मजबूर हो जाता है जहां रेवेन्यू की बात आती है। जब 80% रेवेन्यू इंडिया से आता है तो फिर आईसीसी मेरे ख्याल है बहुत सी चीज़ों में से आंख बंद करना पड़ती है। हालांकि वहाँ जो रखा गया था हाइब्रिड मॉडल के लिए बजट रखा गया, पाकिस्तान के लिए बजट रखा गया, इवन किसी अलग कंट्री में पूरा चैंपियंस ट्रॉफी अदर दिन पाकिस्तान, वो भी सुना है चीज हो रही थी। एक ऑप्शन ये भी है कि भारत की टीम शिरकत ही ना करे इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान डट जाए, पाकिस्तान कहे कि नहीं हम ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही करवाएंगे, तो टूर्नामेंट पर क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, अगर भारत शिरकत नहीं करेगा रहमान, तो इस वक्त सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू भारत की है, स्पॉन्सर सारे मेजर उसके हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स है उनका ताल्लुक भी इंडिया से है, तो वो सारी चीजों को अगर आप जमा करें तो उसके बगैर तो टूर्नामेंट फीका होगा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में अगर आप जाएं तो फाइनेंशियली बड़ा लॉस हो। इंडिया जो है अगर नहीं खेलता चैंपियंस ट्रॉफी तो जाहिर है उसके अंदर एक काफी पहलू जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। नंबर 1, उसके अंदर व्यूअरशिप जो है वो जाहिर है थोड़ी कम होगी, उसके अंदर फिर जाहिर है इन्वॉल्व हो जाता है पैसा, वो भी जो है वो जाहिर है रेटिंग वाइज और हर चीज वाइज वो कम हो जाएगा। सर बात यह है कि सबसे पहले हम ये चीज़ क्लियर कर लें कि वी आर प्राउड पाकिस्तानीज, आप और मैं, और हमारा ये ख्याल है कि जिस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं आ रही थी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड शामिल थे और आईसीसी ने हमें क्लियर नहीं किया हुआ था, उस वक्त इंडिया भी नहीं आता था, हम गिला भी नहीं करते थे। लेकिन अब जबकि आईसीसी ने हमें क्लियर कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आ रहे हैं, और जाहिर है वो आने से पहले, हर दफा आने से पहले उनकी एक टीम आती है, वो सिक्योरिटी का जायजा लेती है और उसमें हम क्लियर हुए हैं। सो अब अगर इंडिया नहीं आ रहा तो ये इंडिया के ऊपर है। सो हम इस अब गिला करना हमारा हक है, बस ये और लोगों को हम ऐसा ही चाहते आता है, खाली हैं चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैच बहुत मजा आता है। इंडिया वाले पाकिस्तान के श्रीलंका जिन पे हमला हुआ था वो भी तो आते हैं। एग्जैक्टली अगेन हमारी मर्जी है, हमारी इस दफा हमारी बारी है चैंपियंस ट्रॉफी की, तो हमारी मर्जी है। आप आईसीसी को भी बता दें और इंडिया को भी बता दें कि जी ठीक है, जो भी लॉस होगा रेवेन्यू का वो हम भी उसको बर्दाश्त करेंगे और आप भी उसको बर्दाश्त करें, और ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर होगी। अगेन पाकिस्तान जो है ना फाइनेंशियली ये अफोर्ड नहीं करता, हम उसमें मतलब इंडिया का तो जो नुकसान होगा सो होगा, हम अपना। बीसीसीआई ने आईसीसी को बता दिया है ये एक कि नमूना नरेंद्र मोदी जो कि वजीर आजम है, उनकी हुकूमत ने टीम को पाकिस्तान ना भेजने का मशवरा दिया है। मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल आया है, उन्होंने कहा है कि भारत ने इनकार किया तो हमसे भी अच्छे की उम्मीद ना रखे। क्या ये ऑफिशियल समझा जाए इंडियन टीम आ रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल इसको ऑफिशियल समझा जाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखकर इस बात से आगाह किया है कि हमारी हुकूमत ने हमें इजाजत नहीं दी है, इसलिए हम ट्रैवल नहीं करेंगे। अब आईसीसी उस खत को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो मेजबान है उसे भेजेगा, और फिर उसके बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट आया हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाए या नहीं। 2 ऑप्शंस हैं, एक तो ऑप्शन ये दिया गया है कि बस अभी ये लोग ऐसा ही करें, पूरे का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी या तो दुबई या श्रीलंका या साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि इनके जो टाइम जोन है वो क्रिकेट के जो स्पॉन्सरशिप मिलती है, जो ब्रॉडकास्टर्स है उनसे मिलता है, उनके लिए सूटेबल है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हाइब्रिड मॉडल पर कराया जाए और दुबई में मैचेस कराए जाए भारत के, और फाइनल भी वहां पर हो, और इस हवाले से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अब आईसीसी बात करेगा। देखिए आईसीसी जो है रहमान, वो कन्विंस नहीं कर सकता अगर कोई जेन्युइन रीजन दी गई। जैसे भारत पे जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खत लिखा है कि उनकी हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान में क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो सही नहीं है, सेफ नहीं है, इसलिए हम अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजना चाह रहे। तो आईसीसी सिक्योरिटी के हवाले से कुछ नहीं कर सकता। क्या बहुत ज्यादा जो है वो पाकिस्तान सख्त मौकफ लेगा कि भारत हर कीमत पर आए, या फिर कहीं ना कहीं दरमियान में जो है वो बातचीत या फ्लेक्सिबिलिटी उसे कह ले लचक भी दिखाई जा सकती है। तो है भाई, रहमान मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ताखीर कर दी, जो मोदी नियाज़ी ने कहा कि हमेशा देर कर देता हूं, उन्होंने ताखीर कर दी, और उसकी वजह से ये लॉबी नहीं बना सकते। हमें लॉबिंग करनी चाहिए थी, हम मुतमईन थे कि भारत की जानिब से कोई जवाब आएगा। अगर हम पहले से तमाम चीजों को फोर्सी करते, हमने नहीं किया, जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। और क्योंकि 1 दिसंबर से जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान को बैक फुट पर जाना पड़ेगा और हमारे लिए
जो एक ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट यही है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलें, वरना पूरे का पूरा टूर्नामेंट कैसे शिफ्ट हो सकता है। और हम 12 अरब 70 करोड़ रुपए लगा रहे हैं जो हमारे स्टेडियम है उनकी रेनोवेशन पर। तो अब क्या होगा, पाकिस्तान एक बड़ा ट्रिकी सिचुएशन में आ गया है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को चाहिए अपनी हुकूमत से रुजू करे। एक ऑप्शन ये भी है कि भारत की टीम शिरकत ही ना करे इस टूर्नामेंट में, पाकिस्तान डट जाए, पाकिस्तान कहे कि नहीं हम ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही करवाएंगे, तो टूर्नामेंट पर क्या फर्क पड़ सकता है? देखिए, अगर भारत शिरकत नहीं करेगा रहमान, तो इस वक्त सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू भारत की है, स्पॉन्सर सारे मेजर उसके हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स है उनका ताल्लुक भी इंडिया से है। तो वो सारी चीजों को अगर आप जमा करें तो उसके बगैर तो टूर्नामेंट फीका होगा। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में अगर आप जाएं तो फाइनेंशियली बड़ा लॉस हो गया है वो जिसका खदशा था। इंडियन क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया है। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान का दौरा न करने के हवाले से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपने फैसले से आगाह कर दिया। बीसीसीआई ने आईसीसी को बताया है कि उन्हें भारतीय हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान टीम को न भेजने का कहा गया है। और यही रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के इनकार के बाद अब आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुतबादिल प्लान पर काम करना होगा और हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और यूएई या श्रीलंका में ये मैचेस हो सकते हैं। अब नाज़रीन, अगर आईसीसी हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाता है तो पीसीबी बेबस हो जाएगा और इंडिया का जो मुनाफिकाना चेहरा है, जो तासुबाना झूठ का चेहरा है, उससे भी जरा नकाब उतारते हैं। जो इंडियन हुकूमत अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान न भेजने के ड्रामे करती रहती है, इसी इंडिया की ब्लाइंड क्रिकेट टीम इसी माह पाकिस्तान आ रही है। पिछले 4 सालों में इंडिया की 4 मुख्तलिफ टीम्स पाकिस्तान आ चुकी हैं। फिर अब ना आने का जवाब क्या बनता है भाई, सिवाय सियासत और तासुब के? सिर्फ और सिर्फ इंडियन हुकूमत, मोदी की हुकूमत और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान दुश्मन तो नहीं हो सकता, बड़ा ऑकवर्ड लगेगा। या तो मुझे लगता है 2 बातें होंगी, या तो शेड्यूल अनाउंसमेंट हो रहा है, उसमें फिर इंडियन टीम के मैचेस लिखे होंगे सब्जेक्ट टू क्लियरेंस, बाद में वो उनकी मीडिया बताता रहेगा क्या मामला है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम की मौजूदगी में, सुना है कुछ हमारा आला और हुकाम भी मौजूद होंगे, कि उनकी मौजूदगी में ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आईसीसी का बंदा उठा के चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बता रहा हो, बोले जी इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। ये तो खैर किसी सूरत मुझे होता दिखाई नहीं दे रहा। मुझे अभी भी जो इंडियन मीडिया में सुनता हूँ जो बातें हैं वो अभी भी उसी तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन उनका बोर्ड खामोश बैठा है अब तक। राजेश शुक्ला से 2 मरतबा ऑन रिकॉर्ड पूछा था, गवर्नमेंट बताएगी, नहीं उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा अब तक। नहीं, तो ये भी तो पता नहीं है ना, लल बिफोर स्टॉर्म है या नो न्यूज इज अ गुड न्यूज है, ये नहीं पता हमें। लेकिन देखना हमें ये कि इंडियन मीडिया मुस्तकिल ये कह रहा है कि जी भारत के मैचेस जो हैं वो दुबई में होने चाहिए। इंडियन मीडिया तो ये भी कहता था जयशंकर साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो भी आ गए। इंडियन मीडिया तो मुझे याद है ये भी कहता था जयशंकर की पाकिस्तान से किसी से मुलाकात नहीं होगी। बाद में पाकिस्तान मीडिया ने खबर ब्रेक की, एक दिन डिनाई करते रहे, अगले दिन माने के साग डाल सकते था, बैठ के बात हुई। बिल्कुल कहीं ना कहीं आइस मेल्टिंग हुई है। जब तक इंडियन गवर्नमेंट का कोई सांस नहीं आता, लेकिन कब तक नहीं आएगा, शेड्यूल अनाउंस करनी है, सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल है 2-4 दिन में हर चीज। क्या होने जा रहा है, ये जो आईसीसी का वफ्द आ रहा है, कोई ब्रेकिंग न्यूज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी या बात गोलमोल हो जाएगी? आप क्या फोर्स कर रहे हैं? अगले सुना एक हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से जो भारतीय मीडिया ये खबर चला रहा था कि हाइब्रिड मॉडल पे हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेस रिलीज इशू करके उस बात की तरदीद कर रहा है, लेकिन मामला अभी सुलझे नहीं है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें ऑफर की थी, लोग कह रहे हैं कि यहाँ से फ्लाई करके लाहौर से जाए चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से वापस आए, वो भी भारत ने रिजेक्ट कर दी। जब तक उनकी हुकूमत जो है वो